गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपको जेई मेंस में 2024 में 1 फेब को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो क्या करना आपको, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है और उसका आंसर इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो फिर आपको अल्फा और बीटा का स्क्वायर करना है, मतलब इसको सॉल्व करो, इस फॉर्म में आंसर आएगा, अल्फा और बीटा का स्क्वायर कर दो। तो कैसे करेंगे देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता 8√2 cos x 1 प्लस साइन 4x, तो फिर तो सिंपल था। फिर आप क्या करते, साइन एक्स को टी लेते, कॉस एक्स मिल जाता। लेकिन दिक्कत ये दे रहा है ना, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटेगा, किंग्स प्रॉपर्टी लगा के। क्योंकि ध्यान से देखो ना, अगर ये होता तो साइन एक्स को टी लेते, कॉस एक्स मिल जाता। लेकिन हमें इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको कैसे हटाएंगे, किंग्स प्रॉपर्टी लगा के। इस पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ। पहले तो इसको लिख लो एक बार, -π/2 से π/2 8√2 cos x dx 1 प्लस ई साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन 4x। देखो अगर आप यहां पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हो, किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, किंग्स प्रॉपर्टी कहती है कि आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर दो। x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये हट जाएगा किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से। रिप्लेस x बाय a प्लस बी, देखो ये a है ये b है, a प्लस बी माइनस एक्स, तो पीछे बचेगा माइनस एक्स। तो x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स, तो ये बनेगा -π/2 से π/2 x की जगह माइनस एक्स, तो ये बनेगा 8√2 cos माइनस एक्स 1 प्लस ई की पावर साइन माइनस एक्स, और यहां पे बनेगा 1 प्लस साइन पावर में माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसको ना थोड़ा सा ना हम यहां पे एक स्टेप जल्दी करेंगे, ध्यान देना बस आप। -π/2 से π/2 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 8√2 ई साइन एक्स कॉस एक्स ई साइन एक्स प्लस 1 और 1 प्लस साइन 4x। देखो ये समझ आया कि नहीं आया, ध्यान देना। सबसे पहले था 8√2 कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो इसको कॉस कर दिया। अब यहां देखना, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका माइनस बाहर आ गया। इसको ऐसे लिखा 1/e साइन एक्स, है ना, माइनस हटा दिया। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, तो ये बनेगा e साइन एक्स प्लस 1, और इसको इसका माइनस बाहर आएगा, लेकिन पावर में तो 4 है, तो इसको क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इसके साथ लिख दो 1 प्लस साइन 4x, और फिर इसको उल्टा करके ऊपर लेंगे, ई साइन एक्स ऊपर चला गया, बाकी वही सेम लिखा नीचे। ठीक है, अब दोनों को प्लस करो, ये हट जाएगा, तो 1 और 2 को प्लस करो, ये बनेगा i और i 2i, दोनों में इंटीग्रल कॉमन निकाल लो। ठीक है, दोनों का पहले तो ये लिखो 8√2 cos x, नीचे है 1 प्लस ई साइन एक्स, और यहां पे है 1 प्लस साइन 4x प्लस, और फिर ये लिख दो 8√2 ई साइन एक्स cos x ई साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन 4x। अब ध्यान से देखना, दोनों का एलसीएम सेम है। ठीक है, दोनों का एलसीएम सेम है, नीचे सेम है बिल्कुल। अगर नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम ही आएगा, ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये बनेगा 2i -π/2 से π/2, नीचे बिल्कुल सेम लिख दो 1 प्लस ई साइन एक्स 1 प्लस साइन 4x, और
देखो ऊपर भी तो सेम ही आ जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 8√2 cos x कॉमन निकाल लो, 8√2 cos x कॉमन निकाल लिया, ऊपर सेम आएगा ना, इसलिए यहां बचा 1, यहां बचा e sin x, 1 प्लस e sin x dx। तो ये 1 प्लस e sin x कैंसिल कर दो, ये और ये क्या। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, ये इवन फंक्शन बन गया, आपके पास बचा 8√2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन 4x, क्या बचा? माइनस पा बाई 2 से पा बाई 2, ये बना 8√2 cos x 1 प्लस साइन 4x, ये इवन फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो। अगर ये फंक्शन इवन है तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि आप इवन फंक्शन की जगह ये लिख दो, अगर आपका फंक्शन इवन है तो आपको ये करना, तो इसको लिखो 2i माइनस पा बाई 2 से पा बाई 2, देखो 2 इंटू 0 टू ए लिखना है, 2 इंटू 0 टू ए होगा आपका ये, और फिर एफ एक्स आपका ये 8√2 cos x 1 प्लस साइन 4x। अब क्या करो, साइन को t ले लो, इसके बाद क्या करो, साइन को t ले लो, इसके बाद क्या करो, t ले लो साइन x को, t इज इक्वल टू साइन x dt इक्वल टू cos x dx, इसकी लिमिट भी चेंज कर लो, तो ये बनेगा i इक्वल टू, देखो इसकी लिमिट 0 पे 0 साइन 0 0, 90 पे 1, इसको t लिया, 8√2 बाहर निकाल लेते हैं, 8√2 बाहर, ये बनेगा, ऊपर तो dt बना, ऊपर बनेगा dt और नीचे बना 1 प्लस t4, है ना, समझ गए ना। cos x dx की वैल्यू डाली dt और इसकी जगह t4, ये बन गया 1, इसको ऐसा बन गया 1 अपॉन 1 प्लस t4। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इस पे लगता है ट्विंस मेथड, इस पे लगता है ट्विंस मेथड, दूसरे वाले चैनल पे ट्विंस मेथड के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, उस पे ये भी क्वेश्चन है, अब चेक करना, अगर आपको ट्विंस मेथड नहीं आता तो आप दूसरे वाले चैनल पे जाके वहां पे ट्विंस मेथड सर्च करना, चैनल का नाम लिख के सामने आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, जब भी आपके पास ना, इसको t4 को पहले लिख देते हैं, आपने क्या करना होता है, टी स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, जब भी नीचे t4 होगा टी स्क्वायर से डिवाइड करो, ऊपर और नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये बनेगा 8√2, टी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं 1 बाई टी स्क्वायर, देखो इसको टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करो, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये यहां रखो 4 और यहां 2 लिख दो, इसका फायदा पता है क्या होगा, देखना अभी, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 बाई टी स्क्वायर है, 2 बाई टी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ध्यान से देखो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अगर आप ब्रैकेट खोलोगे 1 1 गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बनेगा, इसको बोलते हैं ट्विंस मेथड, ठीक है, एक जैसा। अब इसके बाद क्या करो, ये वाली जो टर्म है इसके नीचे अलग से लिखो और इसके नीचे अलग से लिखो, अब ध्यान से देखना, एक स्टेप और करने लगे, देखो किसकी डिफरेंशिएशन करें कि हमें ये मिल जाए 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, अगर आप t माइनस 1 बाई टी की डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन ये आएगी, तो यहां पे यही बनाएंगे, यहां -2 करो, यहां +2 करो, ये बन जाएगा, और यहां ऊपर माइनस है तो यहां +2 करो, यहां -2 करो, देखो क्या बना, ठीक है, ये बना 4√2 0 टू 1 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इसको लिखो t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर,
और इस 2 को लिखो √2 का स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन अलग से। इस पे देखो ये बन रहा है 1 - 1/t², इसको लिखो t + 1/t का होल स्क्वायर, और इसको लिखो √2 का स्क्वायर। चेक कर सकते हो, अगर आप इसको खोलोगे ये 3 टर्म्स आएंगी। इसकी डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। इसको u ले लो, हम डायरेक्ट करेंगे। अब u वगैरह तुम लोग खुद लेना, ठीक है। इसका देखो, जब आप इसको u लोगे, आपने इसको u लिया तो ये du ये ऐसा बनेगा, du/u² + √2 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a t - 1/t 0 to 1। और इसका फॉर्मूला ये बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, u लेने पे u² - √2²। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a 2a log u - a t - 1/t -√2 u - a अपॉन u + a। अब बस इसमें लिमिट डाल दो, ठीक है। इसमें लिमिट डाल दो, ये 4√2 दोनों के साथ है ना, हाँ ये 4√2 दोनों के साथ है, ठीक है। अब इसमें लिमिट डालो पहले, तो ये बनेगा, देखो 4√2, इसमें लिमिट डालना, t की जगह यहाँ पे 1 डालो, ये 1 - 1 ये तो 0 हो गया है ना, ये 0 हो गया पूरा, तो tan 0 0 होता है। अब इसमें 0 डालो, इसमें 0 डालो, 0 डालोगे तो 0, ये बनेगा -1/0, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो ये -π/2 पे होगा, ठीक है। -π/2 पे 1/√2 -π/2। चलो अब इधर इसमें ये तो हो गया। अब इसमें पहले तो ये लिखो -1/2√2 -1/2√2। अब यहाँ पे आप 1 डालो, 1 डालोगे तो 1 - 1 0। देखो यहाँ पे 1 डालोगे, पहले तो इसका एलसीएम ले लो जरा एक बार। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा t², इसको लिखना है एक बार एलसीएम लेके, ये बनेगा t² - 1 t² - 1 -√2t और अपॉन में t² + 1 + √2t, t² + 1 t² + 1 + √2। यहाँ पे माइनस आएगा ना, यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस है, प्लस होगा t² + 1 t² + 1 + √2t। इसमें डालो लिमिट, सबसे पहले 1 डालो, 1 डालने पे क्या बनेगा, 1 + 1 2 2 - √2, यहाँ 1 डालो 2 प्लस इसके, एक सेकेंड, ये हमने 2 कहाँ से लिख दिया, ये 1 ही आएगा ना, 2 - √2 आएगा, 1 + 1 2 2 + √2 ये बना। और यहाँ पे 0 डालो, 0 पे सारा 0 हो जाएगा, log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, सिर्फ ये बचा, ठीक है। ये बचा, इसको रैशनलाइज कर लो एक बार, इसको रैशनलाइज कर लो, 2 - √2 2 - √2, ये ऊपर तो बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर, 4 + 2 माइनस ये a - b का होल स्क्वायर, a² + b² 2 - √2 का स्क्वायर 2ab 2 2 = 4 -4√2, और नीचे बनेगा a + b a - b a² - b², ये ऐसा बन जाएगा। तो ये बनेगा 6 - 4√2, और यहां बचेगा 4 में से दोगे 2, इसको अलग अलग करो, 3 - 2√2, 3 - 2√2, 3 नहीं आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। और ये प्लस की गलती कहाँ से ढूंढे, रुक जाओ जरा, प्लस की गलती ढूंढने दो, प्लस कहाँ पे था, प्लस 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 तो नहीं था, चलो देखते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं, पहले यहां तक लिखते हैं एक बार। ये बना log 3 - 2√2, ठीक है। अब इसको क्या करें, इसको ना इससे अंदर मल्टीप्लाई करो,
इसको इससे रूट टू गया, टू गया, माइनस 2 पाई है ना, माइनस 2 पाई बचेगा। फिर इसको इससे टू रूट टू गया, टू रूट टू भी गया, ये बचेगा 2 माइनस 2 है ना, log 3 माइनस 2√2। एक सेकंड देखो जरा, माइनस 2 पाई माइनस 2, हाँ ठीक है। अब बाकी सारा सही है, बस यहाँ पे हमें यहाँ प्लस बनाना है। रुको जरा रैशनलाइज करके देखते हैं क्या बनता है। अगर हम इसको रैशनलाइज करें, 3 माइनस 2√2 है, रैशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस 2√2 है ना। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 9 8, ऊपर तो 1 बन जाएगा, 3 प्लस 2√2 बनेगा, इसको ऊपर ले जाओ, 3 प्लस 2√2 की पावर -1। समझ गए ना क्या किया। आप इसको लिखो 3 प्लस, रैशनलाइज करके ये ऐसा बन जाएगा 3 प्लस 2 रूट की पावर -1, ये -1 नीचे आ जाएगा, -2 पाई प्लस 2 log 3 प्लस 2√2। अब कंपेयर करो, अल्फा कितना -2, अल्फा आ गया -2, और बीटा कितना, बीटा आ गया 2। आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बिल्कुल सही आंसर आया, 8 आंसर है, 4 प्लस 4 8 आंसर। देखो इसको 8 हमारा आंसर आ जाएगा।